शेष समयसार जी ग्रंथ विराजमान है, उसके अंदर अपनी पूर्ण अधिकार आखिरी गाथा चल रही है। इसके अंदर दो गाथे पढ़ लेते हैं। अहमे को खलु शुद्धो दंसणाणमय्यो सदारुवी णवियत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक पर माणु मात्र नहीं अरे। गाथा का अर्थ क्या है कि दर्शन ज्ञान चाय स्वरूप परिणत आत्मा यह जानता है कि निश्चय से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान में हूँ, सदा रूपी हूँ, किंचित मात्र भी अन्य प्रद्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। आवाज आ रही है सब लोगों को? आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि मैं कैसा हूँ? मैं एक हूँ। कितना हूँ मैं? एक हूँ। मैं अनेक नहीं हूँ। गुण अनेक हैं, पर्याय अनेक हैं और परवस्तुएं अनेक हैं, लेकिन उन सबसे भिन्न मैं कितना हूँ? मैं एक हूँ। एक हूँ सो परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, अचल हूँ, अखंड हूँ, शुद्ध हूँ। एक होने के बहुत फायदे हैं भाई, हैं? एक होने में बहुत फायदे हैं। नहीं तो एक से दूसरा हटे, दो माने अपने को, तो बहुत नुकसान है उस चीज़ से। निश्चय से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान में हूँ, सदा अरूपी हूँ और ये परमाणु मात्र किंचित ही मेरा नहीं है कि जो मुझे मोहोत्पन्न करा सके। ठीक है, हमारी चल रही थी इसके अंदर। और हम आ गए थे यहाँ पर कि मैं शुद्ध हूँ और चिन्मात्र होने से सामान्य विशेष उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए मैं दर्शन ज्ञान में हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं दर्शन ज्ञान स्वरूप हूँ और उपयोग का उल्लंघन नहीं करता, अपने उपयोग से बाहर में नहीं जाता है। जिस प्रकार पानी हो गिलास के अंदर पानी है ना, तो पानी कहाँ रखा है? गिलास के अंदर। गिलास है वो पानी नहीं है, पानी है गिलास नहीं है। गिलास है, पानी है। गिलास के आकार में दिखने पर भी पानी के अपने गुण हैं, पानी बिल्कुल अलग है। इस तरह शरीर के अंदर आत्मा, शरीर है कि आत्मा, कि दोनों के दोनों कैसे हैं? दोनों भिन्न द्रव्य हैं। कैसे? दोनों भिन्न। शरीर अलग है और आत्मा बिल्कुल अलग है, दोनों एक में एक नहीं है। अगला हमारा चल रहा था बोल, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसका निमित्त है, ऐसे संवेदन रूप परिणमित होने पर भी स्पर्श आदि रूप स्वयं परिणमित नहीं हुआ, इसलिए परमार्थ से मैं सदा ही अरूपी हूँ। जो कितने बोल आ गए? मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं दर्शन ज्ञान में पदार्थ हूँ। अगला आया अरूपी हूँ। क्या है अगला? अरूपी। हाँ, अरूपी के अंदर क्या है? तो रूपी द्रव्य कितने हैं लोग के अंदर? इसके अंदर रूपी द्रव्य कितने हैं? अनंत। रूपी द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्यों में से, अनंत नहीं, 6 द्रव्यों में से रूपी द्रव्य कितने हैं? हैं? एक। कौन सा? अपने आत्मा जो दिखता नहीं। अरे अरूप, हाँ रूपी पूछ रहे हैं हम। रूपी कितने हैं जी? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनमें कितने द्रव्य रूपी हैं और कितने द्रव्य अरूपी हैं? अरूपी का पुद्गल होगा। पुद्गल रूपी है, जो दिखता है। दिखता कौन सा द्रव्य है? जो आँख से, ज्ञान से दिखाई देता है, वो क्या दिखाई देता है? पुद्गल की जीव। पुद्गल। हाँ, तो पुद्गल हुआ रूपी, जो आँख से दिखाई दे, कान से सुनाई दे, नाक से सूंघने में आए, जीभ से चखने में आए, वो सब क्या है? वो सब पुद्गल है। जो जितना भी दिखता है सब पुद्गल है। तो इसके क्या गुण हैं? स्पर्श रस गंध और वर्ण। कौन से गुण हैं इसके? स्पर्श, गंध और वर्ण। गंध और वर्ण। स्पर्श माने छू के, ठंडा, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, हल्का, नरम। और रस माने खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, चरपरा। गंध माने सुगंध, दुर्गंध। और वर्ण माने नीला, पीला,
काला लाल हरा, काला लाल नीला, इस तरह से वर्ण हो गया। ये जिसका निमित्त है ऐसा संवेदन रूप परिणमित होने पर, ये कहाँ झलकने में आते हैं? कौन जानता है इनको, सब चीज़ों को? कि इन चीज़ों को मेरा ज्ञान जानता है। कौन जानता है इन सबको? जीव। मेरे ज्ञान में क्या पुद्गल क्या होता है? झलकता है। मेरे ज्ञान रूप तो नहीं होता। मात्र क्या होता है? मात्र झलकता है, हैं? ये पुद्गल द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य हैं, अधर्म द्रव्य हैं, आकाश द्रव्य हैं, काल द्रव्य हैं। ये मेरे ज्ञान में क्या होते हैं? झलकते हैं। अन्य अन्य जीव द्रव्य हैं, पुद्गल द्रव्य हैं, अन्य पुद्गल द्रव्य हैं, सब क्या होते हैं मेरे ज्ञान के अंदर? झलकते हैं, मेरे ज्ञान में आते हैं, दिखाई देते हैं। दिखने की व्यवस्था है कि नहीं है? दिख तो सकता ही नहीं सकता। ऐसे संवेदन रूप परिणमित होने पर भी स्पर्शादि रूप स्वयं परिणमित नहीं होता। मेरे जानने के बाद भी मैं स्पर्शादि रूप नहीं होता, मैं पुद्गल रूप नहीं होता। क्या होता हूँ मैं? मात्र उनको जानता हूँ, और जानने से उन रूप तो होता नहीं है। अपने दर्पण के सामने सोना रखा हो 1 किलो, तो दर्पण में सोना दिखाई दे रहा है 1 किलो, तो सोना कितने किलो हुआ? 1 किलो कि 2 किलो? एक। क्यों? 1 किलो दर्पण का, 1 किलो बाहर रखा हुआ नहीं, वो तो झलक ही है। है। और मैंने खाया, मैंने पिया, है, मैं सोया, मैंने कपड़े पहने, मैंने कमाया, है, मैं गया, मैं आया। दर्पण में तो सोना 2 किलो नहीं हुआ, लेकिन ये काम तूने कर दिए सारे सारे, हैं? ये काम मैंने करे क्या सारे सारे? उठने बैठने चलने के, हैं? ये काम भाई मैं नहीं करता। ये काम कौन करता है? कि पुद्गल का काम होता है। ये किसका काम होता है? पुद्गल का। इंद्रियों के द्वारा पुद्गल जानने में आता है, और जीव को लगता है कि इंद्रियां मैं हूँ, काम मेरे हो रहे हैं, तो इसे क्या सोचता है कि सब काम मेरे हैं और मैं करता हूँ, और ऐसी आकुलता होती है इसको कि मेरे हो रहे हैं काम, और बाहर से हर्ष मानता है, बाहर से दुख मानता है। जब क्या लिखा? परमार्थ से मैं सदा ही अरूपी हूँ। तो भैया अच्छी बातों का चिंतन कर लेना चाहिए। क्या चिंतन करना चाहिए? कि मैं रूपी नहीं होता, मैं सदा अरूपी हूँ। कैसे? जैसे आकाश, उंगली कटे तो किसकी उंगली कटेगी? मेरी कि पुद्गल की? पुद्गल के। जले तो कौन जला? मैं कि पुद्गल? दांत कमजोर हुए, कान कमजोर हुए, शरीर बूढ़ा हुआ, कौन हुआ? मैं कि पुद्गल? हाँ, थोड़ा मतलब हर चीज़ में मतलब यही है। इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियाँ क्या है ना, बाहर में खुली रहती हैं, बाहर फटी रहती हैं, तो बाहर के विषयों को ही जानती हैं। बाहर फटी रहती है ना सारे दिन, तो क्या जानती हैं? बाहर खुलते किसे जानेंगी इंद्रियाँ? यदि इंद्रियों का प्रयोग शुरू होगा, इंद्रियाँ खुलेंगी, तो किसे जानेंगी? कि बाहर के पदार्थों को जानेंगी कि आत्मा को जानेंगी? हैं? क्योंकि इंद्रियों का विषय का जो उपयोग होता है वो बाहर में होता है, अंतर्मुख नहीं होता है। इंद्रिया बाहर देखते ही, आँख किसे देखेंगी? बाहर में। कान किसे सुनेंगे? बाहर में। जीभ किसे चखेगी? बाहर का। नाक किसे सूंघेगी? बाहर का। सब बाहर का प्रयोग करते नहीं करते? स्पर्श किसका स्पर्श करेगी? बाहर का। सब इंद्रियों का प्रयोग कहाँ पे हो रहा? सब इंद्रियों का प्रयोग बाहर में हो रहा है, बाहर 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 बाहर। सब इंद्रियाँ के क्या करती हैं? बाहर में जानती हैं, लेकिन आत्मा को नहीं जानती इंद्रियाँ। इंद्रियों से आत्मा नहीं जानने आता, और इंद्रियों द्वारा आत्मा जानने में नहीं आता। क्या बोला? क्या बोला आंटी? इंद्रियों से आत्मा जानने में नहीं आता है, और इंद्रियों द्वारा आत्मा जानने में नहीं आता। ना आत्मा इंद्रियों से जानता। मैं सदा ही अरूपी हूँ। कई मन में विचार किया करो, आप बैठ करके थोड़ा चिंतन किया करो, हैं, कि देखो शरीर तो भिन्न, और मैं कैसा हूँ? मैं हूँ अरूपी। अरूपी हूँ से मेरे हाथ नहीं हैं, अरूपी हूँ से मेरे पैर नहीं हैं, अरूपी हूँ मेरी आँख नहीं है, अरूपी हूँ मेरे कान नहीं हैं। ये सब किसके हैं? पुद्गल के। और मैं कैसा हूँ? मैं सदा ही अरूपी हूँ। अरूपी हूँ मैंने आकाश की भांति है। कोई आग लगा दिया आकाश के प्रदेशों में, तो आकाश जलता है क्या? हैं? आकाश जलता है? कोई खाने को दे आकाश को, हैं, तो आकाश खाता है? आकाश पीता है? आकाश कहीं जाता है? आकाश कहीं से आता है? क्या होता है आकाश के अंदर? हैं? ऐसे भैया मैं कौन हूँ? मैं आकाश की भांति अरूपी द्रव्य हूँ। कैसा हूँ मैं?
हाँ, कभी भैया चिंतन किया करो अपना, तो विचार करो कि मैं कैसा हूँ, अपना विचार तो करो मैं हूँ कैसा, तो पता लगेगा मैं अरूपी हूँ। अरूपी हूँ सो क्या नहीं हूँ, कि अरूपी हूँ सो मैं खाता नहीं हूँ, सो मैं पीता नहीं हूँ, सो मैं बाहर का देखता नहीं हूँ, सो मैं सुनता नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं मात्र क्या हूँ, अरूपी हूँ। अरूपी, हाँ जानता हूँ बाहर में, बाहर की वस्तु जानने की व्यवस्था तो है, लेकिन जानने के बाद उनको अपने रूप करने की व्यवस्था नहीं है। बाहर की वस्तु क्या है कि जानने की व्यवस्था तो है, बाहर की वस्तु जान तो मैं सकता हूँ और जानने से बंधता नहीं हूँ। क्या कहा, जानने से बंधता नहीं हूँ, मात्र जानता हूँ। इसलिए मैं सदा ही आरोपी हूँ। इस प्रकार सबसे भिन्न ऐसे स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूँ। इस सब लोगों ने अपनी कैमरे को बंद कर रखे हैं। कैमरा खोलो, 2-3 लोग तो खोलो कम से कम। सब कैमरा बंद करके बैठ गए अपने, कैमरा भी बंद, माइक भी बंद। अब पता कैसे लगेगा सुन रहे कि नहीं सुन रहे। ये क्या व्यवस्था है कि हम सुनाते रहें और आप कैमरा बंद कर लो। कैमरा तो बंद करो कम से कम अपना। आवाज़ आती है नहीं आती है, तो फिर कैमरे क्यों बंद कर रखे। हाँ ठीक है, क्या 2-3 कैमरे भी खुले रहे ना, तो कम से कम पता लगता है कि सुन रहे हो नहीं सुन रहे क्या हो रहा है। अब सब बंद करके बैठ जाओ तो कैसे काम चलेगा। सुन रहे हैं। कहाँ आपका तो खुल नहीं खुल रहा, आपका कहाँ है वो ना कैमरा। बस हंस दो। हाँ अब हुआ सब ऑन करके बैठा करो भैया, सिर धो के अच्छे से कपड़े पहन के सुबह समझदारी चर्चा चलती है, अरे प्रमाण में बैठ जाओगे तो समझदारी कैसे पढ़ाया जाएगा। हमारा उत्साह खुद नहीं बनता फिर पढ़ाने का, उत्साह डाउन हो जाता है पढ़ाने का सारा सारा, जब आप लोग दिखाई नहीं दोगे। जितना उत्साह आपके अंदर होगा ना उतना उत्साह हमारे अंदर होगा। आपके जो बात निकलेगी ना आपके भाग्य से निकलेगी। आपके अंदर उत्साह दिखाई नहीं देगा तो यहाँ भी उत्साह डाउन हो जाएगा, और क्या होगा। अब अच्छा सुनना हो तो अच्छे रहो, हैं अच्छे से बैठो, अच्छे से देखो, अच्छे सुनो। अच्छा सुनना हो तो हैं, अब किसकी बात चल रही है, मेरी बात चल रही है, मैं कितना महान द्रव्य हूँ। अरे मरे मरे मन से सुनेंगे क्या, कि बस आए उठे और आंख मली और बैठ गए। क्या फ़ायदा है फिर से सुनाने से। अपने रूपी स्वरूप की बात चल रही है, मैं कितना महान द्रव्य, 3 लोग का नाथ हूँ, परमात्मा हूँ, उसकी बातें मरे मन से सुनते हैं क्या। हैं कोई कैंसर हो जाए हमारे को, वो कोई इलाज कराए, इलाज का डॉक्टर किसी कैंसर का, तो क्या है सुनते हो। डॉक्टर साहब सुनते हैं, अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद, अभी बैठे रहने दो, अभी तो हैं कोई बात नहीं है। कैसे सुनते हैं कैंसर की बात डॉक्टर से, कि डॉक्टर साहब तुरंत बताओ कि क्या इलाज है, हैं? और यहाँ इतने आराम से सुन लेते हैं बैठ के कि बातें चल रही हो। अरे यार कोई बात नहीं चलती है, भगवान बनने की बात चलती है। किसकी बात चलती है, भगवान की बात है। भगवान की, भगवान बनने की बात चलती है यहाँ पर। मैं भगवान स्वरूप हूँ, इसका जन्मों जन्मों का दुख मिटाने की बात है ये। और ये वैसे समझाता है जैसे परमात्मा की बस कोर्स पूरा हुआ नहीं हुआ, कितना पढ़ लिया, कितना पढ़ा, क्या चल रहा है, कोई लेना देना नहीं है, बस बैठ गया सुन लिया, छुट्टी हुई अपना। ठीक है, मुझे थोड़ी देर बाद उठा वो सा नहीं बनता ना पढ़ाने का फिर वो सब चीज़ें। 7:50 हो रहे, 7:55 पर उठा देना, ठीक है। 6:30। परमार्थ से मैं सदा ही अरूपी हूँ। मैं कैसा हूँ, मैं कैसा तत्व हूँ, मैं अरूपी तत्व हूँ। हैं मैं पुद्गल आदि रूपी पदार्थ नहीं हूँ। रूपी पदार्थ क्या करता है, रूपी पदार्थ के अंदर खाना पीना स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब किसके अंदर होते हैं, ये सब रूपी पदार्थ के अंदर होते हैं। मेरे अंदर ये सब काम नहीं होते। मैं इन सब वस्तुओं से व्यवस्थाओं से भिन्न द्रव्य हूँ, मैं इन सब व्यवस्थाओं से भिन्न हूँ। हाँ बोतल के अंदर पानी रखा हो तो बोतल पीते हो कि पानी पीते हो। पानी, हाँ ये बोतल पी लेते हैं। पानी पिया जाएगा। हाँ क्योंकि बोतल अलग है और पानी अलग है। बोतल के अंदर पानी रखा है बात तो ठीक है, लेकिन पियेंगे क्या, पियेंगे बोतल की पानी। पानी पिया। हाँ इसी तरह अब यहाँ पर क्या है कि शरीर की क्रियाएं चल रही हैं।
शरीर है बोतल और आत्मा है पानी, है? तो क्या पीते हैं? शरीर का उपयोग करते हैं कि आत्मा का है? आत्मा। हाँ, ज्ञान दर्शन में ही आत्मा मैं हूँ। और मैं कैसा हूँ? मैं सदा अरूपी हूँ, अमूर्तिक हूँ, जानता हूँ। ये बात ध्यान रखना, जानता हूँ परद्रव्य को, जानता हूँ शरीर को, जानता हूँ मकान आदि को जानता हूँ, लेकिन जानने मात्र से वे मेरे नहीं होते। हाँ, जानने मात्र से मेरे नहीं है कि मैंने जान लिया तो मेरे हो गए हैं। वो बस जा रही थी ना, बस के अंदर वो क्या करते थे पहले, वो सीट होती थी ना, सीट, तो भीड़ बहुत है बस के अंदर, तो क्या करते थे कि बाहर से सीट के ऊपर क्या करते थे, रुमाल गिर देते थे, कपड़ा रख देते थे, है ना, रखते ना बाहर से कपड़ा। और जब सीट में चढ़ते थे तो कहते थे कि सीट किसकी है भैया? कहना भाई सीट मेरी है। कहना क्यों? कहना मेरा कपड़ा रखा हुआ है, मेरा रुमाल रखा हुआ है, इसलिए सीट किसकी? इसलिए सीट मेरी होगी। दूसरा कहता था भाई रुमाल रखने से सीट तेरी कैसे होगी, ये बता तू, है? यदि मैं तेरे ऊपर कंबल घेर दूँ तो मेरा हो जाएगा क्या? तो वहाँ समझते हैं। कहना नहीं भाई, ये सीट रुमाल रखने तेरी नहीं होगी। ऐसे ही हम मात्र जानने मात्र से पर वस्तुएं तेरी नहीं हुई है। पर वस्तुएं तेरी कैसे होगी भाई? एक दिन क्या हुआ, मकान का ताला नहीं खुल रहा था, तो ताला खोलने वाला बुला लिया। कौन बुला लिया? ताला खोलने वाला। उसने तुम्हारा ताला खोल दिया और ताला खोल के वो चला गया, ठीक है। अगले दिन आया और तुम्हारी तिजोरी का ताला खोलने लगा वो, हैं? अगले दिन आया घर में और तिजोरी का ताला खोलने लगा कि भाई ताला भी खोलते हो? कि भाई साहब कल आपने बुलाया था अपनी मर्जी से, आज मैं आया अपनी मर्जी से खोलने के लिए। कहने लगा भाई साहब इतनी व्यवस्था नहीं है कि तू आके तिजोरी का ताला खोलेगा। तिजोरी का ताला खोलेगा तो क्या होगा? तो जेल में बंद होगा जा करके। क्या होगा? जेल में बंद होगा जा करके, क्योंकि तो ताला अपनी मर्जी से खोले ऐसा नहीं है। जानने ये पदार्थ आए, ये आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन पदार्थों को अपना माने, उनमें खींचतान करे, उनमें अतिक्रमण करे तो पाप बनता है भैया। जीव कौन सा है? पापी हो जाता है। और उन परद्रव्यों में अतिक्रमण ना करके अपनी वस्तु को जाने, देखे, माने, अनुभव करे, अपनी वस्तु में रमे, तो क्या होता है? उससे संवेदन आदि होते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, बोलते रहते हो ना, मुझे पता लगता है कि तुम जाग रहे हो। इधर पता लगा सोचे बैठ के ना सो गए तो बड़ा खतरनाक मामला हो जाता है फिर। इसलिए मैं सदा ही अरूपी हूँ, मैं रूपी पदार्थ नहीं हूँ, मैं रूपी द्रव्य नहीं हूँ। इस प्रकार सबसे भिन्न ऐसे स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत रहता हूँ, मैं महिमावंत हूँ, हैं? प्रतापवंत शक्ति है मेरी, मैं प्रभुतावान हूँ, मैं प्रभु शक्ति है मेरी, प्रभुत्व गुण है मेरे अंदर। ऐसा वर्ता हुआ मैं प्रतापवंत रहता हूँ। इस प्रकार प्रतापवंत वर्ते हुए ऐसे मुझे यद्यपि मुझसे बाह्य अनेक प्रकार की स्वरूप संपदा के द्वारा समस्त परद्रव्य स्फुरायमान हैं। मैं मुझ में रहता हूँ, अन्य परद्रव्य उनमें रहते हैं, वे मेरे ज्ञान में झलकते हैं, हैं? झलकने मात्र से वे मेरे नहीं होते। काल द्रव्य किसे कहते हैं? काल द्रव्य जो द्रव्य सद्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। किसे कहते हैं काल द्रव्य? किसे कहते हैं? बोल दो। जो द्रव्य बोलो भाई। जो द्रव्य सद्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। हाँ, जो द्रव्य सद्रव्य के परिणाम में निमित्त होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य ने परिणाम कराया और काल द्रव्य माने कि मैंने परिणाम कराया, तो काल द्रव्य मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। काल द्रव्य परिणाम कराता रहता है और ये उसकी व्यवस्था है कि वो स्वयं परिणमित होते हैं। स्वयं परिणमित होते हुए द्रव्यों को क्या परिभाषा है? शुरू में एक से स्वयं परिणमित होते हुए द्रव्यों को। धर्म द्रव्य की क्या परिभाषा है? स्वयं गति रूप परिणाम होते हुए। अधर्म द्रव्य की स्वयं स्थिर रूप होते हुए द्रव्यों की। द्रव्य कैसे हो रहे? स्वयं परिणाम कर रहे हैं, स्वयं स्थिर हो रहे हैं, स्वयं चल रहे हैं। बाह्य में निमित्त कौन है? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य। ये बाह्य में क्या है? ये निमित्त हैं, ये कार्य करते नहीं है। अब काल द्रव्य के निमित्त से सद्रव्य परिणाम हो रहा है,
और काल द्रव्य अहंकार करे कि मेरे कारण परिणाम हो रहा है, देखो। तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, हैं? 6 द्रव्य हैं। एक सूत्र है तत्वा सूत्र के अंदर, परस्परोपग्रहो जीवा नाम। क्या सूत्र है? क्या सूत्र है, बोलो? परस्परोपग्रहो जीवा नाम है। हाँ, कि जीव आदि द्रव्य परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्य करते हैं। जीव का उपकार क्या है? कि जीव सब द्रव्य को जानता है। जीव का क्या उपकार है? कि जीव सब द्रव्य को जानता है। धर्म द्रव्य का चलाता है, अधर्म द्रव्य का रुकने में सहायक है, आकाश द्रव्य का रहने में सहायक है, और काल द्रव्य का परिणमन में सहायक है, और पुद्गल द्रव्य का कि वो जीव के जानने में आता है, यही उसका उपकार है। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि जीव का उपकार क्या है, पुद्गल का उपकार क्या है? कि पुद्गल द्रव्य जीव के जानने में आता है, यह उसका उपकार है। इस तरह सब द्रव्य क्या करते हैं दूसरे के ऊपर? उपकार करते हैं, लेकिन उपकार करने मात्र से वे उनरूप नहीं होते, मात्र कार्य करते हैं। माता घर में खाना बनाती है, पिता घर में कमाता है, बच्चे घर में पढ़ते हैं, माँ बाप घर में रहते हैं। तो घर में सब अलग अलग रहते हैं कि एक हो जाते हैं सारे सारे? सारे सारे एक दूसरे काम करते हैं। माता खाना बना रही है, पिता कमा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बड़ों की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा होने सब एक रूप होगी कि अलग अलग हैं? जितने प्राणी घर के अंदर रह रहे हैं, सब मिलके एक हो गए क्या? कि सब अपना अपना काम करते हैं भाई, एक दूसरे रूप होने की व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार सारे के सारे द्रव्य, अनंत अनंत द्रव्य अपना अपना काम भिन्न भिन्न करते हैं, एक दूसरे रूप होने की व्यवस्था जगत के अंदर नहीं है। इस प्रकार स्वरूप संपदा, सबकी क्या है? अपनी अपनी संपदा है, अपना अपना स्वरूप है। इसके द्वारा समस्त परद्रव्य स्फुरायमान हैं। समस्त द्रव्य परद्रव्य अपने अपने में हैं और मेरे ज्ञान में मात्र जानने में आते हैं। तथापि फिर भी, उसके बाद भी कोई भी परद्रव्य परमाणु मात्र भी मुझ रूप भासते नहीं हैं। ज्ञानी के वचन हैं ये। एक गाथा ज्ञानी की है ना, ज्ञानी बनने की गाथा है ना, अर्थसंभव गाथा। तो कहते हैं कि परद्रव्य परमाणु मात्र मुझ रूप भासते नहीं है। एक परमाणु भी मुझे अपना नहीं लगता। जड़ कण से रिद्धि वैमानिक देवनी, जान सबका पुद्गल एक स्वभाव जो। ये सब मुझ रूप भासते नहीं है। सब कैसे भासते हैं? सब मुझे पर रूप ही भासते हैं। कोई भी परमाणु मात्र भी मुझे अपना नहीं भासता। काम तो चलते हैं, जानने में आते हैं, सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन मुझ रूप भासते नहीं हैं। क्यों? मैं शरीर बूढ़ा हो गया तो आप बूढ़े हुए कि नहीं हुए? कहला भाई हम तो बूढ़े नहीं हुए। आत्मा कैसा है? आत्मा जवान है कि बूढ़ा है? हाँ, आत्मा कैसा है? आत्मा बूढ़ा हो गया क्या? ये आत्मा बच्चा है क्या? ये आत्मा जवान हो गया क्या? है? शरीर जवान, बूढ़ा, बच्चा होता है, लेकिन आत्मा कभी ऐसा होता नहीं है। आत्मा सदाकाल कैसे रहता है? इन सबसे भिन्न अरूपी, सदा एक सा, सदा अखंड, सदा ज्ञायक है। आत्मा एक इंद्रिय हो गया क्या? आत्मा 2 इंद्रिय हो गया क्या? आत्मा 3 इंद्रिय हुआ? आत्मा 4 इंद्रिय हुआ? आत्मा 5 इंद्रिय हुआ? आत्मा की इंद्रिय लग गई क्या? यदि आत्मा की इंद्रिय लग जाती तो आत्मा सिद्ध कैसे होता? आत्मा सिद्ध कैसे होता? ये परमाणु मात्र मुझ रूप भासते नहीं हैं कि जो मुझे भावक रूप तथा गेय रूप से मेरे साथ एक होकर पुनः मोह उत्पन्न कर सकें। ये परद्रव्य मुझे अपने भासते थे, यही मोह था। अब मुझे अपने रूप नहीं भासते, इसका नाम ही मोह का अभाव है। पुनः अब मोह उत्पन्न नहीं कर सकता। कौन? ये परद्रव्य के साथ एक रूप जुड़ान। परद्रव्य तो रहेंगे, परद्रव्य में कुछ कम नहीं होगा, लेकिन मेरा परद्रव्य में अपनापन नहीं होगा। क्या बताया? परद्रव्य तो होंगे, लेकिन परद्रव्य के अंदर अपनापन नहीं होगा और मुझे वे मोहोत्पन्न नहीं कर सकेंगे, क्योंकि निज रस से ही मोह को मूल से उखाड़ कर। कोई पेड़ हो, उसे ना बोना हो तो क्या करते हैं? उसे मूल से उखाड़ते हैं। मूल से क्या करते हैं? उसको जड़ से उखाड़ते हैं। यदि जड़ ना उखाड़ो और पेड़ काट दो
तो क्या होगा? टूट जाए। तो दोबारा उग जाएगा वो पेड़। तो फिर तो यदि जड़ नहीं उखाड़ोगे उसकी, हैं। अब बाजार में जाते हैं ना पौधा लेने के लिए, अब वो पौधा दे देता है, तो मिट्टी में क्या करता है, निकाल करके जड़ दे देता है उसकी, है, देता ही नहीं देता जड़। और वो क्या जड़ को क्या करते हैं, मिला के दोबारा मिट्टी में बो देते हैं अपने यहाँ। तो क्या होता है फिर वो, फिर से क्या होता है, वो फिर से पौधा पेड़ बन जाता है। फिर से पौधा जो मिलाओगे मिट्टी में लगा के लगाओगे अपने यहाँ, उसे खाद पानी दोगे, तो क्या होगा, वो फिर से पेड़ बन जाएगा, फिर से पेड़ निकलेगा। इस तरह ज्ञानी क्या करता है कि मोह को ट्रांसफर करता है, मोह का अभाव नहीं करता। क्या करता है ज्ञानी? राग बदल के सुखी होना चाहता है। अब मुझे बाहर कषाय का राग था, अब मुझे मंदिरों का राग है। पहले मुझे धर्म की रुचि नहीं थी, मुझे धर्म की रुचि है। ये सब का मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं जाता था, अब मैं तीर्थ यात्रा पर जाता हूँ। पहले मैं बहुत खाता था, अब मैं कम खाता हूँ। ये सारे कार्य तो करता है, लेकिन अपना पखवाड़ा बदल करके अपना शुद्धात्मा नहीं देखता। समझ में आया? बाहर की राग में चेंज करता है, राग के अंदर भेद करता है, राग से भेद नहीं करता है। निमित्तों से कार्य मानता है, कार्य निमित्त से होते हैं। ये सब मोह के मूल हैं। किसके मूल है सब ये सब मोह के मूल हैं, ये सब अज्ञानता के मूल हैं। ये सब अज्ञानता है कि मोह अपने को पर द्रव्य करता जानना और पर द्रव्य को अपना करता जानना, ये मोह का अंकुर है। अंकुर क्या है? ये अंकुर है। और किसी का नाश करना हो तो क्या करना हो, उसका अंकुर नाश करना पड़ेगा। उसका क्या करना पड़ेगा? उसका अंकुर नाश हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा अंकुरित नहीं होगा। गेहूं होता ना, गेहूं, तो गेहूं को पानी में छोड़ दो तो क्या होता है, गेहूं अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होते हैं गेहूं, चना अंकुरित हो जाते हैं, है ना। लेकिन गेहूं के दो कर दोगे ना आप, तो गेहूं अंकुरित नहीं होगा। फिर उसके बाद गेहूं के अगर दो कर दोगे टुकड़े और उसे पानी में गिर दोगे तो गेहूं अंकुरित नहीं हो सकता। उसके बाद वो साबुत होगा तो अंकुरित होगा। ऐसी व्यवस्था है, पता होगा अम्मा जी को, मेरे ख्याल से बड़ी औरतें महिलाएं जितनी हैं सबको पता होगा, है ना। तो ऐसे उसको निज रस से ही अपना उसे रस आया, तो अपना रस आते ही उसे पता लग गया कि परद्रव्य अलग हैं और मैं अलग हूँ। परद्रव्य मूर्तिक हैं, मैं अरूपी हूँ। परद्रव्य में दर्शन ज्ञान नहीं है, मेरे अंदर दर्शन ज्ञान है। मैं शुद्ध हूँ, अखंड हूँ। ऐसा जानते ही अब बताओ कब मानेगा वो कि परद्रव्य मेरा है। जिस जीव ने ऐसा अनुभव करा कि परद्रव्य भिन्न है, ये परद्रव्य मेरे नहीं है, तो अब वो जीव मान लेगा क्या परद्रव्य मेरे हैं? शरीर क्रियाएं तो बहुत होंगी, शरीर तो सबका बदलेगा। बच्चा जवान होगा, जवान बूढ़ा होगा, तो सब होंगे नहीं वो कार्य हैं। खाना पीना सोना उठना चलेंगे नहीं चलेंगे क्रियाएं, लेकिन ये मेरे कार्य होते हैं, ऐसा वो कभी भी नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने आत्मा का अनुभव करता है। समझ में आ रहा? आत्मा का अनुभव करने वाला कभी परद्रव्य के प्रति मोह उसको हो ही नहीं सकता। मोह उत्पन्न होना परद्रव्य के प्रति यह अज्ञानता है। निजरस से ही मोह को मूल से उखाड़कर, कैसे उखाड़ा? मूल से। समूल नाश कर देंगे हम इसका, है भैया। कहाँ समूल नाश करें? मोह का समूल नाश कर भाई। और बाकी किसी का समूल नाश करने में मतलब मोह को मूल से उखाड़कर पुनः अंकुरित ना हो, इस प्रकार नाश करके। कैसे नाश करके? इस प्रकार नाश करके। हाईवे पे होते हैं ना, हाईवे बनते हैं तो पेड़ काटते हैं, तो पेड़ काटने में क्या होता है, जड़ निकाल देते हैं उसकी पूरी नीचे से, कि जड़ छोड़ दी तो क्या होगा, हाईवे के बीच में दोबारा पेड़ निकल जाएंगे। पहले धीरे पौधा से निकलेगा, फिर पत्ते निकलेंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो पेड़ बन जाएगा। इसी तरीके से कहते हैं भैया, ज्ञानी जी क्या करता है, मोह को कम करके सोचता है सुखी हो गया, विकल्पों को मंद करके सोचता है सुखी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है भैया। आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण, तीन चीज़ें बताइए आचार्य ने। क्या बताया? आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में रमणता, लीनता, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। और इसके अलावा अन्य किसी क्रिया से मोक्षानु माने तो मिथ्या दृष्टि है। शुद्धात्मा का श्रद्धान, शुद्धात्मा का ज्ञान, शुद्धात्मा का आचरण, इस प्रकार नाश करके महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है। क्या हुआ है? महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है। अंधकार किसे कहते हैं? जो अंधकार होता है वो क्या होता है? अंधकार कि प्रकाश का ना होना ही अंधकार है। अंधकार किसे कहते हैं?
प्रकाश का ना होना ही अंधकार है। जहाँ जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ वहाँ अंधकार है, और जहाँ जहाँ प्रकाश है वहाँ वहाँ अंधकार रह सकता नहीं है। बराबर बात है ना। अब जहाँ जहाँ ज्ञान प्रकाश है वहाँ वहाँ मोह नहीं है, और जहाँ जहाँ मोह है वहाँ पर ज्ञान प्रकाश नहीं है। ज्ञान प्रकाश क्या कि 6 द्रव्य भिन्न भिन्न अपना अपना काम कर रहे हैं, परद्रव्य मेरा काम करते नहीं है, मैं परद्रव्य का काम करता नहीं हूँ। मैं एक शुद्ध सदा रूपी और दर्शन ज्ञान में हूँ। वास्तव में मेरे गुण भिन्न हैं, लक्षण भिन्न हैं, और परद्रव्य गुण लक्षण भिन्न है। ठीक है जी। चलो थोड़ा उत्साह से बैठा करो क्लास में, तो ज़्यादा मजा आएगा पढ़ाने फिर, है ना, विषय खुलता है उससे। फिर उत्साह से बैठा करो, तो मुँह धो के थोड़ा आराम से उत्साहपूर्वक बैठा करो। चलो बाकी कल जो है इसका कल पढ़ते हैं इसका। ठीक है। निधि निधि